हाय लूजर, इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद जिंदगी में कोई सुधार आ सकता है, शायद। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनरली इस चैनल पे थोड़ी स्वीट सी बातें होती है, या फिर थोड़ी मोटिवेशनल, या फिर थोड़ी इमोशनल, थोड़ी ज़्यादा इमोशनल बातें होती है। पर आज थोड़ी अपफ्रंट, आज थोड़ी हैशटैग रियलिटी चेक वाली बात होगी। और उसको सुन के अगर आपको बुरा लगता है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अपने आप से, अपने एम्बिशंस से, सो कॉल्ड एम्बिशंस से, या फिर अपने टाइम से। कुछ दिन पहले की बात है, एक YouTube लाइव वीडियो में मैंने कमेंट करने को कहा था आप सबको कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। 5 चीज़ें जो है उसका लिस्ट बनाइए, मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। एंड आई रिसीव्ड फैंटास्टिक आंसर्स। किसी को डांसर बनना है, किसी को अच्छा घर लेना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को लाइफ में कैसे खुश रहा जाए वो सीखना है, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, एंड सो ऑन। ऑसम आंसर्स। अब सवाल ये आता है कि इन सबको पाने के लिए या फिर अचीव करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, वक्त जाया किया, वेस्ट किया। कोई छोड़ के चला गया तो रोने लगे, कॉलेज में अगर छुट्टी है तो सोने लगे। फिर ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर क्या? फिर दूसरों को सक्सेसफुल देख के रोने लगे। मतलब जिंदगी में सिर्फ रोना ही है क्या? रिसेंटली मुझे किसी वीफैम मेंबर ने पूछा था कि यार, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन टाइम है, इसको वेस्ट मत करो। इसकी बात जरा करो यार, इसको जरा समझाओ कि क्या है। एंड दैट इज सो करेक्ट। ये आपकी और मेरी जिंदगी का बेस्ट फेज है। अगर आपकी एज है 18 to 24, मे बी उससे छोटी है, मे बी उससे बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज ह्यूमंस दिस इज द बेस्ट टाइम दैट वी कैन हैव, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज अभी आपके और मेरे पास हैं वो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। अभी जो भी कुछ सीखने के लिए, नया करने के लिए जो भी हमें मिल रहा है ना, वो पहले नहीं था। मे बी 7-8 साल पहले भी नहीं था। ये अभी अभी आया है और ये बहुत जल्द चला भी जाएगा। और अगर आपने इसके बारे में कुछ ना किया तो उस वक्त के साथ साथ, इन फेजेस के साथ साथ आप भी जल्द ही गुजर जाओगे। तो मेरा सवाल आपको सिर्फ एक ही है कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं? अच्छा चलो, मुझे मत बताओ, अपने आप को बताओ। आज रात सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ उन 5 चीजों का जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, और फिर ये डिसाइड करो कि उन सबको अचीव करने के लिए 1 by 1 कौन कौन सी चीजें आप करना चाहोगे। लिस्ट बनाओ। जब वो 5 चीजों का लिस्ट बनाने का सोचोगे ना, तो मैं किसी रिवॉर्ड के बिना ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी के लिए रोना आपके उस लिस्ट में नहीं आएगा, किसी के लिए इमोशंस में खुद को खोना उस लिस्ट में नहीं आएगा, या फिर मोबाइल में घुसे रहना ऑल द टाइम नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि यार, तुम भी तो ऑल द टाइम फोन में होते हो, तुमने भी मायशा के लिए इतने साल वेट किया यार, इतने इमोशनल होके तुमने सिर्फ खत ही लिखे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्यों? आप कहोगे, राइट बाबू, एक रियलिटी चेक अब यहाँ पे आपको मिलेगा, जो शायद मेरे नुकसान में है पर शायद आपके फायदे के लिए है। देखो, मायशा है, उसके पहले वाले लोग हैं या उसके बाद वाले लोग हैं, जितने भी लोग मेरी जिंदगी में आए गए वो सिर्फ चैप्टर्स थे। मैं शायद उनके बारे में लिखता गया, उनको जिंदगी भर के लिए जिंदा रखता गया, बात मैंने खत्म कर दी। और ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम पास किया है, ना ना ना, बाजा फाड़ इश्क या इश्क जैसा कुछ किया, पर किया तो है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ वही किया है, ना ना ना, जिंदगी में बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं और आगे उससे भी ज्यादा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा नार्सिसिस्ट बन जाऊं तो प्लीज माफ कीजिएगा, पर ये रियलिटी चेक आपको देना बहुत जरूरी है कि मैं एट प्रेजेंट, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वीडियोस या फिर शेयरिंग दोज इमोशनल वीडियोस, क्या क्या करता हूँ। एट प्रेजेंट मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ। पहला, रेडियो, जो कि दोपहर को मेरा शो आता है हर रोज, दैट इज मंडे टू सैटरडे, वो भी एक नहीं 7 से 8 शहरों में। वो हुई मेरी पहली जॉब। दूसरी, वीडियोस, वीक के 5 वीडियोस बनाता हूँ, जिसको आप हर रोज रात को या सुबह को या जब भी देखते हो। और वो सब वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास कोई टीम नहीं है। यहाँ पे मैंने एक टेबल पे एक ट्राइपॉड रख दिया है, उसके ऊपर कैमरा सेट कर दिया है, यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्डर है। हर चीज अपने हिसाब से करता हूँ और अपने बलबूते पर करता हूँ। सो ये हुई दूसरी जॉब। एंड ट्रस्ट मी, फैमिली टाइम भी जितना ज़रूरी होता है उतना दे ही देता हूँ। अपने दोस्तों को भी जब जब टाइम मिलता है मिल लेता हूँ, और अगर मैं ना भी मिल पाऊँ ना, तो भी उस बात का मुझे अफसोस नहीं होता है, क्योंकि अगर आज मैं अपने आप को ना मिला तो आज क्या कभी ना खिला।
एंड ये जो हसलिंग है या फिर मुझे बहुत काम करना है, कुछ अचीव करना है, ये एटीट्यूड आज क्यों? क्योंकि अगर ये आज मैं नहीं करता तो उसका अफसोस मुझे शायद आज नहीं होगा पर कुछ सालों के बाद होगा। क्योंकि अभी मैंने वक्त को ज़ाया किया, अपने बेस्ट फेज ऑफ लाइफ को बिना कुछ सीखे ऐसे ही जाने दिया। और पैसे तो चाहिए, तो यहाँ वहाँ जैसे तैसे करके जॉब कर ली, फिर उसमें भी कॉर्पोरेट के जितने भी पॉलिटिक्स है उसको सहते सहते मेंटल पीस की बैंड बजा के भी उसको कंटिन्यू किया। शादी की, बच्चे पैदा किए, मीडियोक्रेसी का ट्रैप का शिकार बन के ऐसे ही गुजर गया। उस बात का अफसोस होगा जो मुझे नहीं करना है। बेसिकली मेरी जो वर्चुअल लाइफ है उसके कुछ कुछ चैप्टर्स को, जो शायद रियल है शायद नहीं है, उसको एज एग्जाम्पल सेट मत करो। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो मेरी जिंदगी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई इमोशनल वीडियो आपके सामने रखता हूं तो वो इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि वो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आती है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। पर वो एक छोटा सा रोल है जो मैंने निभाया, वो आपके सामने रखा, मैं जो महसूस करता था वो आपको महसूस कराया, बात खत्म। वो मेरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। दैट मीन्स आपको लाइफ एक ड्रामा है, उस थियोरी को अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में। समझ लो कि आपकी ये जो जिंदगी है वो 60-70 मिनट का ड्रामा है, जिसमें हर 5 मिनट या 10 मिनट आपको एक किरदार निभाना है, अच्छे से निभाना है, और दूसरे किरदार के कपड़े पहन के उसको निभाना है। अगर पहला फेज या पहला जो आपका रोल था वो अच्छे से नहीं हुआ तो उसका अफसोस ना करके दूसरा जो रोल है जो एट प्रेजेंट आपका इंतजार कर रहा है उसको अच्छे तरीके से निभाओ। हम क्या करते हैं, पहला जो बर्बाद हुआ उसका अफसोस दूसरे वाले में करते हैं और दूसरे को भी बिगाड़ते हैं। जिंदगी के साथ भी हम वही कर रहे हैं ना। तो बात बहुत सिंपल है, जिस रोल में हो उसको अच्छे से निभाओ। अगर आपको एक रिलेशनशिप वाला शिट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि उसको भूल जाओ या पत्थर बन जाओ, पर अभी के लिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ है वो अलग है, वो 5 लिस्ट वो अलग है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, पर सिर्फ वो हिस्सा है, वो ज़िंदगी नहीं है। सो क्लियर योर माइंड फर्स्ट। वो जो 5 चीज़ें आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो उसका एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आपकी इंटरेस्ट वाली जो भी फील्ड है उसमें इंटर्नशिप करो, वो फ्री की हो या फिर पेड हो, मत सोचो। एंड आई वुड से कि पैसों के बारे में अभी मत सोचो, लर्निंग के बारे में सोचो। लर्निंग में एल निकाल दो तो अर्निंग भी आता है। सो लर्निंग इज द बेस्ट अर्निंग। अपनी इंटर्नशिप को इस नजरिए से देखो, ना कि सिर्फ यार मुझे तो सिर्फ कॉफी बनाने को बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई, वो भी तो एक लर्निंग है। अगर आप पेंट्री वाले भी बनते हो तो कितना कुछ सीखते हो, डाउन टू अर्थ रहना सीखते हो, किसी और को रिस्पेक्ट देना है वो सीखते हो, क्योंकि जब आपको नहीं मिलता ना, आप दूसरों को देना शुरू करते हो। दैट इज द परफेक्ट लर्निंग। अगर आप वो नजरिया रखोगे तो वो आएगा। सो हर रात वो जो लिस्ट है जो आपने बनाया है, सोने से पहले, उठने के बाद उसको देखो, और उठने के बाद जब भी देखो तो ये सोचो कि आज के दिन ऐसा तो कौन सा टास्क लिया जाए कि जो इन 5 में से किसी एक को अचीव करने में मुझे हेल्प करेगा। एवरी डे दिस हैज टू बी योर एवरीडे एक्सरसाइज, नॉट कि मुझे मैसेज कर रिप्लाई नहीं दिया, मुझे छोड़ के चली गई। अरे हटा, और आएंगे आपके लिए, कोई ना कोई तो बनाई है, पर जो बन रहा है उसके ऊपर फोकस करो। दैट इज योर करियर। अगर आप में से किसी एक की भी जिंदगी में उन 5 टारगेट्स में से किसी एक को अचीव करने वाला सीन हो गया ना, मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया। और देखो, मैं तो अपने रास्ते पे चल ही रहा हूँ, वो भी 2-2 व्हीकल्स की हेल्प लेके, एंड मे बी तीसरा भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। तो मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा हूँ। नाउ इट्स योर टर्न टू रियलाइज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो अब बस आप ही को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, रो रो के हारना है या फिर मीडियोक्रेसी को मारना है। चॉइस इज योर्स। अच्छा सुनो, मेरे सक्सेस में भी जरा हेल्प कर दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। उसके साथ साथ कमेंट पे मुझे वो 5 चीज जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो उसके बारे में बताना मत भूलना। शायद आपकी कोई बात पढ़ के मैं इंस्पायर हो जाऊं और मैं चौथा व्हीकल ले लूं और मैं भागा भागी कर रहा अगेन शुरू कर दूं। सो दैट माइट बी ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर मी। सो वो 5 चीजें लिखना मत भूलना जो आप अचीव करना चाहते हो। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दिसंबर की शुरुआत में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वो 5 चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करिए। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।